हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वाइटियन फ्यूजन को एक ब्लड पिल खिलाते हुए अपनी स्काई बर्निंग फायर की मदद से उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए रेडी हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वाइटियन अपनी स्काई बर्निंग फायर को फ्यूजन के फिनिक्स ब्लड लाइन वाले मार्क के अंदर डाल देता है, जो कि फ्यूजन को अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन अवेकन करने के लिए गाइड करने वाली थी। और देखते ही देखते वाइटियन की वो स्काई बर्निंग फायर वहाँ पे पूरी तरह से फ्यूजन की बॉडी के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्यूजन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। लेकिन इस सब के साथ साथ फ्यूजन को वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, पर क्योंकि वाइटियन ने उसे इस पेन के बारे में पहले से ही बता दिया था, इसलिए फ्यूजन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किसी तरह से उस दर्द को बर्दाश्त करने लगे थे, जिसमें उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी फ्यूजन हार नहीं मानती और उसे देखते ही देखते किसी तरह से वहाँ पे खुद को संभाल लिया था। जो देखकर वाइटियन कहता है कि मुझे लगता है ये वाकई अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए सीरियस है, तभी तो इतने ज्यादा पेन के बावजूद भी इसने अपनी आंखें नहीं खोली। और मेरे ख्याल से मुझे भी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसकी फिनिक्स ब्लड लाइन से निकलने वाले ऑरा को ऑब्जर्व करते हुए मैं भी अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और ये सोचकर वाइटियन वहाँ पे फ्यूजन से थोड़ा दूर आकर एक जगह पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकालते हुए उनकी मदद से वहाँ पे एक स्पिरिट फॉर्मेशन बनाने लगा था, ताकि वो स्पिरिट फॉर्मेशन की मदद से खुद को वहाँ पे फ्यूजन के साथ जोड़ सके। खैर उसके बाद देखते ही देखते वाइटियन ने वहाँ पे अपने उन स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए स्पिरिट फॉर्मेशन को वहाँ पे बना लिया था, जिसकी मदद से वाइटियन ने वहाँ पे न सिर्फ खुद को फ्यूजन के साथ जोड़ दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो अपने स्पिरिट फॉर्मेशन की मदद से आसपास मौजूद सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व करने लगा था, जिसे वाइटियन ऑब्जर्व करते हुए अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। पर तभी उसकी नजर वहाँ पे फ्यूजन के ऊपर पड़ती है, जिसकी हालत वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था और वो वहाँ पे अपनी आंखें खुलने ही वाली थी। लेकिन तभी वाइटियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, हार मत मानना, अगर एक बार तुमने अपनी आंखें खोली तो ये सारा मेथड फेल हो जाएगा और उसके बाद तो तुम्हें इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द होगा। वाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन वहाँ पे एक बार फिर से अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए दोबारा वहाँ पे अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने में लग गई थी। और इस सब में फ्यूजन से जो पावरफुल ऑरा निकल रहा था, उसे वाइटियन के वो सभी स्पिरिचुअल स्टोन्स वहाँ पे ऑब्जर्व करते जा रहे थे। जो देखकर वाइटियन कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर ये कहकर अचानक वहाँ पे वाइटियन को कुछ याद आता है और वो खुद से ही कहता है, लेकिन क्या अभी मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि इतनी ज्यादा प्योर और पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके? पर मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, वरना इस तरह तो मैं कभी भी अपनी फिजिक को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाऊंगा। और भले ही फ्यूजन की बॉडी से निकल रहा है ये पावरफुल ऑरा मेरी बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन अब मेरे पास अपनी फिजिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद यही एक रास्ता है, इसलिए मुझे ये रिस्क उठाना ही होगा। पर अगर मैं फ्यूजन के लिए रिफाइन की हुई उन ब्लड पिल्स में से एक पिल को खुद खा लूं, तो वो ब्लड पिल इस ऑरा को ऑब्जर्व करने में मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। और ये सोचकर वाइटियन ने वहाँ पे उस ब्लड पिल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे खा लिया था। और उस पिल को खाते ही वाइटियन वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए फ्यूजन की बॉडी से निकल रहे पावरफुल ऑरा को ऑब्जर्व करने लगा था। लेकिन उस ब्लड पिल को खाने के बावजूद भी फ्यूजन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इवन धीरे धीरे अब वहाँ पे उसकी बॉडी में क्रैक्स भी आने लगे थे। मतलब उस ब्लड पिल को खाने के बावजूद भी वाइटियन की बॉडी फ्यूजन से निकल रहे उस पावरफुल ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वाइटियन वहाँ पे एक और स्पिरिट पिल को बाहर निकालते हुए जल्दी से उसे भी वहाँ पे खा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे उसकी बॉडी के वो सभी क्रैक्स वहाँ पे दोबारा ठीक होने लगे थे। जो देखकर वाइटियन कहता है कि एक बार मेरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ले, उसके बाद मैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रू मार्शल स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट करूंगा। पर मेरे ख्याल से तो ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला, मेरी फिजिकल बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है और ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट बॉडी एक हाई लेवल की टेक्निक है, जिसे अभी अपनी इस बॉडी की मदद से कल्टीवेट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर इतने ज्यादा हो रहे पेन के बावजूद भी वाइटियन वहाँ पे अपनी हार नहीं मान रहा था और वो लगातार वहाँ पे फ्यूजन की बॉडी से निकल रहे ऑरा को ऑब्जर्व करता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था। जो देखकर वाइटियन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए खुद से ही कहता है, अभी तो मैं अपने खाए हुए पिल्स को भी पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पा रहा। ये ऑरा वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब चाहे यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, मैं यहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट करके रहूंगा। और ये कहकर वाइटियन वहाँ पे एक पिल्स की बोतल को बाहर निकालते हुए उसे एक ही झटके में सारा खा लेता है और दोबारा वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए कहता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब मैं फेल होने के डर से पीछे नहीं हट सकता। और ये कहकर वाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से फ्यूजन की बॉडी से निकल रहे उस पावरफुल ऑरा को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे वाइटियन को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इवन एक साथ वहाँ पे इतनी ज्यादा पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से उसके मरीडेस भी वहाँ पे फूलने लगे थे और देखते ही देखते वहाँ पे उसके ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम भी वाइब्रेट होने लगा था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे वाइटियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके रिलीज होते ही वहाँ पे वाइटियन के ऊपर उसकी ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट बॉडी भी आ गई थी। जो देखकर वाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैं स्पिरिट बॉडी को कल्टीवेट करने में कामयाब हो ही गया। लेकिन इस सब के साथ साथ मैं 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम से होता हुआ 2 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। ये तो वाकई मेरे लिए डबल खुशी की बात है। और ये कहकर वाइटियन वहाँ पे अपनी 2 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट की पावर्स को चेक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक बड़े स्टोन के ऊपर अटैक करता है और वाइटियन के एक अटैक में वो स्टोन वहाँ पे चकनाचूर हो गया था। जो देखकर वाइटियन कहता है कि अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है और अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है। जो महसूस होते ही वाइटियन जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। जो देखकर वाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, इसका मतलब है कि कोई खतरा बहुत
की तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये सोचकर जब बाइटेन फूजन की तरफ देखता है तो फूजन अभी भी वहाँ पे अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने में लगी हुई थी। इसलिए बाइटेन वहाँ पे खुद अकेले उस खतरे से निपटने के लिए केव के बाहर आ जाता है, जहाँ जुआन याओ अपने डीमन रूप में बहुत ही तेजी से उसी केव की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे उसकी नजर वहाँ पे बाइटेन के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लड़के फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब मैं देखता हूँ कि अब तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाते हो। और ये कहकर जुआन याओ ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन स्नेक ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे बाइटेन के ऊपर हमला कर दिया था। जिसे निपटने के लिए बाइटेन भी वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने गोड चक्र को ओपन करता है। और गोड चक्र को ओपन करने के बाद अपने लेग स्पिरिट बीस्ट की मदद से जुआन याओ के उस डीमन स्नेक बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और जैसे वो दोनों अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन बाइटेन वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी उसी जेंट किलिंग सोर्ड को वहाँ पे समन करने लगा था। और बाइटेन के उस जेंट किलिंग सोर्ड को देखकर जुआन याओ थोड़ा गुस्से से कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार इस टेक्निक का यूज करते हुए मुझसे बच जाओगे। और ये कहकर जुआन याओ भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन स्नेक स्पिरिट की मदद से बाइटेन के उस जेंट सोर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और पहले की तरह इस बार भी उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हुए एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अब की बार बाइटेन के उस अटैक के फोर्स की वजह से जुआन याओ की सकता वो वहाँ से काफी पीछे चला गया था, जो देखकर वो शौक होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस लड़के ने इतनी जल्दी नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। पर अभी बेचारा जुआन याओ वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही बाइटेन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइस पावर का यूज करते हुए जुआन याओ को वहीं पे अपनी आइस में जमा देता है। और उसके बाद खुद वहाँ पे अपने फायर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही बाइटेन वहाँ पे जुआन याओ को पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो अचानक ही उस लेडी मास्टर ने वहाँ पे अपनी डीमन ब्लड सोल का यूज करते हुए पीछे से ही बाइटेन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन बाइटेन भी वहाँ पे किसी तरह से टाइम रहते ही उसके इस अटैक से बच जाता है। और तभी देखते ही देखते जुआन याओ के बाकी दोनों साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अब जुआन याओ की तरह अपने डीमन रूप में आ चुके थे। जो देखकर बाइटेन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि तुम्हारे ये कमजोर साथी तो मेरा सामना नहीं कर पा रहा था, जबकि मैं अपनी नई मिली हुई पावर्स को चेक करना चाहता था और उसके लिए अब तुम तीनों बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये कहकर बाइटेन वहाँ पे अपनी 2 स्टार मार्शल आर्ट वाली पावर को रिलीज करते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर डालने लगा था। जो देखकर जुआन याओ भी वहाँ पे अपने दोनों साथियों से कहता है, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो, ये लड़का पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए हम में से कोई अकेले इसे नहीं हरा सकता। तो हम तीनों मिलकर एक साथ तीनों तरफ से इसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके लिए उसके दोनों साथी भी वहाँ पे मान गए थे। और वो तीनों वहाँ पे अलग अलग दिशा से बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि जुआन याओ सामने से बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसलिए सबसे पहले वही बाइटेन के पास पहुंचता है, जिसके अटैक को बाइटेन ने वहाँ पे अपनी फायर फिस्ट का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और न सिर्फ रोक लिया था बल्कि अपने फिस्ट के प्रेशर की वजह से उसे वहाँ से पीछे की तरफ भी फेंक दिया था। और तब तक जुआन याओ के दोनों साथियों ने वहाँ पे अपनी डीमन ब्लड सोल्स का यूज करते हुए दोनों तरफ से वहाँ पे बाइटेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले कर दिए थे, जिन्हें रोकने के लिए बाइटेन भी वहाँ पे अपनी फायर पावर का यूज करते हुए अपनी टाइगर बीस्ट को समन करता है, जबकि अपनी आइस पावर का यूज करते हुए अपने लाइट स्पिरिट बीस्ट को समन करता है। और अपने उन दोनों स्पिरिट बीस्ट की मदद से बाइटेन ने उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों के अटैक्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर जुआन याओ अचानक ही पीछे से अपने डीमन स्पीयर से पीछे से ही बाइटेन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है। जैसे बाइटेन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए किसी तरह से रोक तो लिया था, पर उस अटैक के फोर्स की वजह से वो वहाँ से खिसक तो वो काफी पीछे चला गया था। पर बेचारा जुआन याओ वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले बाइटेन वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके लगते जुआन याओ उल्टा वो वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। और बाइटेन के से पंच में उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो ओल्ड डीमन मास्टर वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर बाइटेन ने वहाँ पे अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उसके जेंट स्पिरिचुअल हैंड को वहीं पे बर्फ में जमा दिया था। ये देखकर उस ओल्ड डीमन मास्टर को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, पर वो वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले अचानक बाइटेन उसे भी एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे बचने के लिए वो अपने डीमन पंख आगे कर लेता है। और इस बीच उस लेडी मास्टर ने पीछे से आते हुए एक बार फिर से अपनी डीमन सोल की मदद से बाइटेन के ऊपर हमला कर दिया था। पर बाइटेन ने वहाँ पे एक बार फिर से टाइम रहते उसके अटैक को डोज कर दिया था। ये देखकर उस लेडी मास्टर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अचानक ही वो वहाँ पे अपने अब तक के सबसे पावरफुल अटैक की मदद से बाइटेन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देती है, जिसे बाइटेन अपने सामने आइस की शील्ड लगाते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। पर उस लेडी मास्टर की अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने देखते ही देखते बाइटेन के उस आइस शील्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे उस पेड़ बीच दोबारा वहाँ पे बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाइटेन भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिट बीस्ट को भी वहाँ पे जमा देता है और बर्फ में जमाने के बाद उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर अब उन तीनों के तीनों डीमंस को वहाँ पे बाइटेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों एक दूसरे को इशारा करते हुए दोबारा तीनों तरफ से बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर बाइटेन ने भी वहाँ पे उन तीनों डीमन कल्टीवेटर से निपटने के लिए अपने स्पिरिट डैगर्स को बाहर निकाल लिया था और अचानक ही अपने उन डैगर्स की मदद से उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिनसे बचने में उन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। पर उसके बावजूद भी वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स थे कि अपनी हार ही नहीं मान रहे थे। और तभी वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे स्पिरिट डैगर्स से निपटने के लिए अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पे अपने तीनों की पावर्स को कंबाइन करने लगे थे। जो देखकर बाइटेन भी वहाँ पे अचानक ही थोड़ा सीरियस हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वो केव जिसके अंदर फ्यूजन मौजूद थे वो पूरी केव भी वहाँ पे हिलने लगे थे। जो देखकर वो तीनों डीमन कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी
वहाँ पे समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। पर वाइटियन यहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था और वो खुश होते हुए कहता है इसका मतलब है फूजन ने सक्सेसफुली अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। और अभी वाइटियन वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी अचानक उस केव से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलते हुए सीधे ऊपर आसमान में जाने लगा था। और इसी के साथ हमें वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा फिनिक्स दिखाई देता है। जिसके बाद इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो।